मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में हमेशा ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या आपकी कुंडली में निर्दयी ऋण है। निर्दयी ऋण क्या होता है, पहले तो ये जानिए। निर्दयी ऋण होता है कि अगर किसी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में दशम भाव में और या एकादश भाव में सूर्य हो, मंगल हो या चंद्रमा हो, इन तीनों में से कोई भी ग्रह होता है तो उसके ऊपर निर्दयी ऋण हो जाता है कि आपने निर्दयता दिखाई है किसी जन्म में या पिछले जन्म में, तो आपको निर्दयी ऋण आया है। तो निर्दयी ऋण शनि के दूषित होने से आता है। आपकी कुंडली में शनि दूषित हो गया, जब ये तीनों ग्रह आगे दशम में या एकादश में, तो आपका शनि दूषित हो गया। शनि दूषित हुआ है तो आपको जो निर्दयी ऋण है ये बढ़ गया आपकी कुंडली में। तो इस जन्म में जो आपको निर्दयी ऋण मिला है तो इसका आप उपाय करके जरूर जाएंगे। इसका उपाय जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी ऋण हो हमारी कुंडली में, चाहे निर्दयी ऋण हो, पितर ऋण हो, कन्या का ऋण हो और मातृ ऋण हो, कोई भी ऋण हो, आपको हमेशा उतार के ही जाना चाहिए। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये ऋण भी हमारे जीवन में होते हैं, जो पिछले जन्म से चले आ रहे हैं और हम सिर्फ गोचर के उपाय करते रहते हैं और उसी को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन जो ये ऋण होते हैं पिछले जन्मों के, ये हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं और हमें तरक्की नहीं लेने देते हैं। कितनी अच्छी जो आप पढ़ा लिखा लेंगे संतान को, फिर भी वो नालायक निकल जाती है। और उसके जो सिम्टम्स है कि आपने कभी किसी बांझ औरत के से जमीन लेके उसको मकान बनाया हो, किसी निसंतान की प्रॉपर्टी ली हो या किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली हो, तो भी निर्दयी ऋण आता है। और या कुएं को पाट के, जैसे घर में, गांव में अक्सर ऐसे होते हैं, कुएं होते हैं, कुएं को बंद करा और उसके ऊपर अपना मकान बना लिया, तो ये भी नहीं करना है कि इसको भी करने से आपका निर्दयी ऋण बढ़ता है। मजदूरों का हक मारना कि आपने उससे काम करवाया, मकान बनाया, लेकिन उसकी मेहनत का फल नहीं दिया और उससे लड़के उसे भगा दिया, तो इससे भी निर्दयी ऋण बढ़ता है। तो निर्दयी ऋण से शनि दूषित होता है और शनि फिर आपको फल देता है। जब शनि फल देगा तो आपको पता ही है, वो तो धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, कई कई जन्मों तक उनके ऋण नहीं उतरते हैं। तो आप इसको ऐसे काम ना करें और इस जन्म में भी ऐसे काम ना करें, क्योंकि आपको पहले से ही निर्दयी ऋण आया हुआ है और इस जन्म में भी आप ऐसे ही काम करेंगे तो आपको निर्दयी ऋण ये बढ़ जाएगा तो फिर आपको ज्यादा तंग करेगा। कई कई जन्मों तक नहीं उतरते हैं ये ऋण। तो आपने शुरुआत तो करनी है, इस जन्म से शुरुआत करो कि थोड़े थोड़े करके आपने ये ऋण उतारते जाओ। अपने ऋण जरूर उतार के जाने चाहिए हर इंसान को। कोई भी ऋण हो उनके जीवन में, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसका कोई ऋण ना हो। कोई बिरला ही होगा जिसकी कुंडली में कोई ऋण ना हो। नहीं तो सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऋण जरूर होते हैं। 1 ऋण, 2 ऋण, 3 ऋण, कोई ना कोई ऋण उनकी कुंडली में जरूर होता है। इसलिए आपको ये मकान का सुख नहीं लेने देगा, संतान का सुख नहीं लेने देगा, बीमारियों में पैसा लगवाएगा और लड़ाई झगड़ों में, मुकदमों में पैसा लगवाएगा। तो उससे तो अच्छा है कि इनका ऋण उतारना शुरू कर दे कि आपका धन वाहन लग के और आपका धन सही जगह लगे और आपका ऋण भी उतरे। तो ऋण उतारने के लिए आपने क्या करना है कि ऋण उतारने के लिए सबसे पहले तो आपने जो पिछले ऋण हैं इनको उतारना है और गोचर के उपाय भी करने हैं, साथ साथ इन ऋणों को भी उतारना है। ये ऋण तो उतरना ही चाहिए, क्योंकि नहीं उतरेंगे तो फिर बढ़ के आएंगे। तो आपने निर्दयी ऋण के लिए क्या उपाय करना है कि निर्दयी ऋण के लिए आपने परिवार के सभी सदस्यों से पैसा इकट्ठा करना है। परिवार में जैसे अपना परिवार हो गया या चाचा ताऊ, इन सब का परिवार हो गया, तो इन सब से पैसे इकट्ठे करने हैं और एक ही दिन में 100 मजदूरों को खाना खिलाना है। 100 मजदूर होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं। 100 मजदूरों को खाना खिलाना है, एक तरह का लंगर लगाना है। ऐसा करने के लिए तो आपको किसी कहीं बिल्डिंग बन रही हो तो वहीं मिल सकते हैं, आम भी नहीं मिल सकते। तो आपने 100 मजदूरों को एक ही दिन में खाना खिलाना है। जब 100 मजदूरों को एक ही दिन में खाना खिलाएंगे तो इससे शनि का जो बुरा प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेगा और आपका ऋण भी उतरेगा। ये नहीं है कि आपने एक बार खिलाया तो ऋण उतर गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपने अक्सर करते रहना है, साल में एक बार जरूर करो अगर ये आपको निर्दयी ऋण है। तो जब एक बार करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका ऋण उतरता जाएगा और शनि आपकी कुंडली में शांत होता चला जाएगा। और जब शांत होएगा तो आपको अच्छा फल देगा अपने आप ही। और जब अच्छा फल देगा तो आपके जीवन में वो दिखाई देगा कि हाँ, हमें अब शनि का अच्छा फल मिलने लगा है। तो आप इस उपाय को करिए और लाभ उठाइए।